35 साला रियाज को भाभी के साथ गलत ताल्लुकात होने के शक में तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर डाला। शहनाज बीबी के खावंद लियाकत के थे अपने ही भाइयों से क्या इख्तलाफात, शहनाज बीबी और रियाज के थे आपस में क्या ताल्लुकात, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम को। नाज़रीन, 11 अगस्त का वाक़या है, थाना लुड्डन की हदूद है और बिहाड़ी में मौजूद हैं इस वक्त हम। 11 अगस्त को रियाज नौजवान है 35 साल, जिसे तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद करने के बाद उसे वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। उसके जो वर्सा हैं पहुँचते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी जान चली जाती है। इस हवाले से FIR दर्ज होती है। जिन लोगों के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है, वो भी इस वक्त उस शख्स के ऊपर, रियाज के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो क्या हैं, किस किस्म के हैं, इस हवाले से जानने के लिए मौजूद हैं। लतीफ़ा साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुद्दई हैं इस मुकदमे के। इनसे बात करेंगे, इस हवाले से पूछेंगे। सानू काम आ बिहाड़ी ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਵਾਰਾਬਾਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਜੀ ਉੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਬਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। अच्छा, ये रास्ते की ही जगह थी जहाँ पर उसे मार रहे थे, उसे तशद्दुद कर रहे थे। बेन तो ला के जी। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चला? किसी ने इत्तला नहीं, दी, अचानक किसी ਅਸੀਂ ने ਗਏ बताया? ਅਚਾਨਕ ਜੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ, ਨਾਸਿਰ, ਮੈਂ ਲੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖੈਰ ਹੀ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਆ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲੈ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੇੜੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਸਾਂ। अच्छा, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਸਾਂ, ਖਬਰਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ आरिफ, कितने लोग थे वो? 6 जी। 6 अफराद थे, मुसल्ला थे। क्या क्या था उनके पास? आरिफ कोल कुआड़ी है जी। अच्छा, वारिस कोल पिस्टल आ जी। दूसरिਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਏ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सही ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਰੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੌਕੇ ਦੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੇਦੇ ਗਏ, ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਰੜਾ ਅਸੀਂ पाई। तो आपको इतना टाइम तो मिला कि आप 15 कर देते, पुलिस को इतला कर देते, आपने नहीं की? ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा, आप लोगों ने नहीं की? नहीं, आप उसे 3 लोग थे आप? जी 3 लोगों से। सानू सामने वाली माई आख्या है तो 15 कॉल कर दी थी। अच्छा, लतीफ़ा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं उसकी हालत क्या थी, कहाँ कहाँ उसको ज़ख़म के निशानात थे, कितने गहरे थे? क्योंकि एक जो बात सामने आई है वो ये भी आई है कि उन लोगों का ये बयान है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, उन्होंने उस पर तशद्दुद नहीं किया था, कोई इस तरह के ज़ख़म नहीं थे गहरे कि वो उससे जाँ बहक हो जाता। सर अपने एक सिरे सट है जी, एक कुर्नी थे घुटते। सर पे किस चीज़ से मारा गया था? वाड़ी थे। गहरा था ज़ख़म? ये कह रहा है। उसके बाद आप अस्पताल ले गए उसे? जी अस्पताल ले गए। क्या हालत थी उस वक्त? डेथ हो गई थे। उसी वक्त डेथ हो गई? कितनी देर बाद डेथ हो गई? ये भी अनवाराबाद हो गए आधा घंटे जब पहुँच। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ जी। पोस्टमार्टम में क्या आया रिजल्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, बताई रिपोर्ट नहीं। उसने मुझे कहा उसने कि मैं तनख्वाह लेने जा रहा हूँ। वहाँ सुई गैस पर वो बैठा था, उसने मुझे बैठाया। उसने कहा मैं तनख्वाह लेके आता हूँ, यहाँ बैठो तुम। वो तनख्वाह लेने जा रहा था, उसको रास्ते में पकड़ लिया। वो हमारा सहारा था ज़िंदगी का। हमारे भाई को बेरहमी से कत्ल कर। देखी थी हालत वो भाई की आपने? अल्लाह पाक सब्र दें आपको। घर का वाहिद सहारा, घर का वाहिद कफ़ील अपने भाइयों के लिए बाप की जगह भी था और सहारा था उनका। उससे इस तरह से तशद्दुद करके कत्ल किया और इन तमाम लोगों के सामने, इन तमाम लोगों के हाथ में उस भाई ने जान दी है। तो ज़ाहिर सी बात है किस ट्रॉमा से गुज़र रहे होंगे, किस तकलीफ़ से ये तमाम लोग, ये तमाम बुज़ुर्ग गुज़र रहे होंगे। जी मदर साहब, बताएंगे मौके की सूरत हाल उस वक्त क्या थी जब पुलिस पहुंची है? वहाँ लोगों की गैदरिंग हो चुकी थी। ये अनवाराबाद में लियाकत का घर था। तो जो मकतूल है रियाज, उसको उन्होंने घर के अंदर बंद किया हुआ था। पुलिस ने जाके उसको वहाँ से बरामद किया, उसको उठाया। उसे फौरी तौर पे, चूँकि वो ज़ख्मी हालत में था। ये जो मुलज़मान मौजूद थे उस वक्त मौके पर? उस वक्त मुलज़मान मौके से गायब हो चुके।
भाग गए थे। हाँ, मौके से गायब हो चुके थे। इस रियाज को उठाया, फौरी तौर पे इसको लुटन अस्पताल में ले आए। सही, यहाँ- पुलिस ने ही रेस्क्यू भी पुलिस ने किया है फौरी तौर अगर पर। उसमें मजीद देर करते तो अच्छा नहीं था। पुलिस अपनी गाड़ी में ले आई, जैसे ही अस्पताल में आया उसको ट्रीटमेंट शुरू हुई तो उसकी मौत वाक़ हो गई। और उसको मौके पे ज़ख्म लगाए गए थे, उन वजूहात की बिना पे उसकी वहाँ डेथ हो। नाज़रीन, थाना लुडन है जहाँ पर मौजूद हैं और ये वो मुलज़िमान हैं जिन्होंने मर्डर किया है। रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाया जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। इनसे पूछते हैं इस हवाले से। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ। तुम्हारा? मोहम्मद वारिस, तारिक अजीज़, मोहम्मद गुलजार। अच्छा, ये 3 भाई हैं और ये इनके कज़न हैं, ऐसे ही है? क्या मामला था? क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया था रियाज को? क्या वजह थी? खुद साढ़े घर वैसे आता जाता था, गलत था, उसको बड़ी दफ़ा मना किया है, फिर भी नहीं गलत था। फिर हम दोनों भाई मोटरसाइकिल चलाने गए हैं तो उधर कपड़े ला के मजली माजे से ते पड़ा था। हमने जब मोटरसाइकिल चलाने गए अंदरों निकला दस्ती साढ़े बक्खी पे है, बक्खी पहने से फिर असी अंदर नाप के अंदर ढाक दिता है। 1 कॉल की थी, फिर तो पुलिस आई है। असी 2 ही मौके ते थे। तो उस तो बाद फिर वो जो साड़ी भरजाई थी वो बाहर निकली, उन्हें मलकों को फ़ोन किया, फ़ोन करके दस्ती मलक आए ने, वो तो असी अपने भाई ने फ़ोन किया, भाई आ गया, फिर मलक आ गए तो पुलिस आ गई। बड़ा भाई आया है या ये वाला भाई आया है? तुम सारे इकट्ठे होके तुमने पहले प्लान नहीं किया था कि ये आएगा और इसे तुम मारोगे, इसे तशद्दुद का निशाना बनाओगे? नहीं, उसी वक्त हुआ था? हाँ जी। अच्छा, भाई जो बड़ा भाई है जिसके घर ये वाक़या हुआ है और तुम्हारी भाभी थी, तुम्हें ये शक था कि इसका उसके साथ ताल्लुक़ है या उसे तंग करने के लिए आता है? इसी तरह से था चक्कर, इसी चक्कर में गैरत में आकर तुमने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है या तुम्हारी प्लान ही यही था कि तुम उसे मारना चाहते थे? नहीं, साड़ा कोई प्लान था मारने के लिए, सिर्फ उसे मना करते थे भाई इधर ना आया कर। तो फिर वो नहीं खिला, फिर असी गए हैं उसके घर तो फिर ही आता जाता था। हम बक्खी पे 1 कॉल की, पुलिस आई। नाज़रीन, बरादरी के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं इस हवाले से। ख़ास तौर पर यही पूछना चाहूँगा रियाज के हवाले से, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि उन्हें शक था रियाज के ऊपर या इस तरह का कोई मामला था कि वो उनकी भाभी को तंग करता था या जो भी ताल्लुक़ था वो क्या था, उन्होंने अगर उसे बारहा रोका, उसके बावजूद भी उसको अपने घर वालों ने, अपने बुज़ुर्गों ने, अपने बड़ों ने क्यों नहीं रोका और इस जो इल्ज़ाम है उसमें कितनी हकीकत है? बताएंगे चाचा थोड़ा इस हवाले से, क्या मामला था ये, उसे क्यों इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया? सर, जो रियाज अहमद है ना, हम उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं। शरीफ बच्चा था, कोई उसका आज तक हमने किसी किस्म का कोई गलत काम या कोई मिस करैक्टर हमने नहीं देखा। अच्छा। तो उसके अलावा ये रिकॉर्ड है कोई क्रिमिनल, कोई किसी किस्म का कोई ना, तो हमने उसको गलत सोसाइटी में कभी देखा है। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा और अच्छा करैक्टर का बच्चा था। तो वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं, हो सकता है उनको किसी ने कोई मिस गाइड किया हो तो खुदा बेहतर जानता है, उनके गलत फहमी हो, लेकिन हमारा जो वो बच्चा था वो इस तुम्हारा जो बड़ा भाई है उसे पता था इन सारी चीज़ों का? कहाँ होता है बड़ा भाई तुम्हारा? लाहौर। लाहौर होता जी। है। उसे पता था इन चीज़ों का? पता था, एक बार बताया था, उसने बताया था पर ताई नहीं रुका। अच्छा, उसे क्या बताया था? किसने बताया था? उसकी अपनी बीवी ने कभी नहीं बताया? तुम्हारी भाभी ने नहीं रोका, उसने मना नहीं किया? नहीं, उस बीवी ने 1-2 बारी डांडा ही है, अच्छा। ताई भी नहीं रुका वो। अच्छा। जी, 1-2 बारी रोका था, असी भी रोक गया, नहीं रुका ताई भी। अच्छा, वो तुम्हारे से अलहदा क्यों रहता था? अलहदा, बस अलहदा घर रह लिया हुआ था। अच्छा जी। उसके घर में कौन कौन होता है? क्योंकि वो खुद तो होता है लाहौर और उसकी बीवी घर में होती है, और उसके अलावा कौन होता है? कल ही बीवी होती है, बस वो लाहौर होता है। जी। तो ये पहले भी आता था, तुम्हें पता कि आता जाता है, इस तरह का है कोई मामला? हाँ जी, आता जाता था। पहले हमदा से फिर मना किया है, बड़ी यारी मना किया। उसकी बीवी का तो ये बयान है कि वो भाई बना हुआ था। इस मामले में तुम क्या कहोगे? उसकी जो बीवी तुम्हारी भाभी है वो तो ये बयान देती है, उसने पुलिस को भी यही बयान दिया, उसने यही बात की कि वो भाई बना हुआ था। जब उसका खावंद पैसे भेजता था तो वो उसके नंबर पर भी भेज देता, कई दफ़ा इस वजह से वो आता था घर। नहीं सर,
ऐसे झूठ बोलती है। वैसे जब बस जाते थे उधर नहीं होता, जब मेरा भाई आता था फिर भी नहीं आता हो। जब बस जाना साथ जो टकरेगा संदाड़ियों से हाथ मारेगा, जो करना है जैसे करना है कर लो तुम। तो भाई हाल यही था कि उसे मार दो। नहीं, हाल तो नहीं, वैसे डाटा डोटा मारा थोड़ा बहुत है, लेकिन इधर आया थाने में आया ठीक ठाक आया, इधर ही कोई मसला बना उसको जब हॉस्पिटल था। हमारा आन जान का जी दोस्त था उसका गुजरा है जी, वक्त गुजरा है बहुत अच्छे तरह से पता होगा उसकी नेचर का जी जी बिल्कुल जी। उसमें ऐसी कोई गलत हरकत नहीं थी जो भाई बरादरी को या लोगों को पता चले कि भाई ये गलत था। अच्छा इखलाक था उसका, मिलनसाज था। कभी आपसे कोई बात की उसने इस हवाले से बताया जिस मामले में उसके ऊपर शक किया जा रहा है, जिस खातून के हवाले से उससे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी कोई बात कभी हुई होगी? दोस्तों यारों में तो हो जाती है ना बात। कभी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की ऐसी कभी बात ना मैंने सुनी है, ना ही मेरे साथ उसने कोई भी की किसी है। और मुझे लगता किसी भी और तरह की कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी कोई लेन देन? नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं थी उसकी। फिर क्यों मारा है? मैंने तो ये जितना सुना है कि वो शक की बिना पर है। देखिए, अगर उनको शक होता तो उनके वालिदैन के पास आते तो ज़रूर ना कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है, इसमें ये गलत हरकतें हैं, तो वालिदैन उनको मना करते ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ना इनके पास वो आए हैं, ना कोई ऐसी बात हुई है, ना ही सुनी। सामने आई हैं अब तक जो ये बयान दे रहे हैं वो कुछ और है, और ख़ातून ने भी बयान दिया है। ख़ातून क्या कहती है सवाल? अच्छा अली साहब, ये जो है केस अभी बड़ा अर्ली स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन के। अभी हम मज़ीद कर रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। तो बात इस तरह है कि ये जो है अभी तक जो हमें पता लगा है, ये वही केस है जाहलियत और गैरत का जो मिक्सचर है, आप कह लें कि ये कह रहे हैं कि हमने गैरत के नाम पे उसे कत्ल किया है, लेकिन इनकी जाहलियत है। अब वो जो बंदा आ रहा है वो बड़े अरसे से आ रहा है उस औरत के पास, वो औरत उसको अपना भाई बोलती है। उसका हस्बैंड जो कि इनका सगा भाई लाहौर, वो उनके रिलेशन से या उसको पता है इस बात का, उसके हस्बैंड को पता है इस बात का कि आता है जाहिद? बिल्कुल उसको पता है, और उसने उसे कोई बड़ा बेटा था और वाहिद कफील था, अपने घर को चलाता था, नौकरी करता था, यही कहना है वालदा का। मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, नेक बेटा सी। ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਸਮਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਥਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁੱਡਣ ਵੇਖ ਲੈ ਕੇ ਅਪੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਜਵਾਲ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁੱਡਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ बेटा कत्ल हो गया। ਅਸੀਂ ਲੁੱਡਣੇ ਪੜਿਆ। था और किस लिए बुलाया था? भाई ने बुलाया था। मैं तो सर्विस डे में काम कर रहा क्या करते हो तुम? था, गाड़ियाँ धोने वाला काम। अच्छा ठीक है, गाड़ियों की सर्विस का काम करते हो। तुम्हें कॉल की थी, भाई ने कॉल की? भाई ने कॉल क्या मसला है, क्या कॉल तो की? इधर झगड़ा हो रहा है, तो मलाका आए तो आ जाओ तुसी भी। मैं गया तो फिर मलाका आए खड़े सी उत्थे, तो फिर असी उस फौरन ही पिछे आ गए सी दोनों कज़न। ये मोटरसाइकिल दवाना है असी फौरन ही अपने घर आ गए, साढ़े पीछे लगे मोटरसाइकिल दे। तुम पहुंचे हो तो उस वक्त तुमने क्या किया था? हम उधर अंदर गए नहीं थे। उधर जब किधर आदमी था ना वो उधर अंदर गए नहीं, उसके पास ही नहीं गए। अच्छा, अंदर कौन कौन मार रहा था उसे? अंदर नहीं गए सर, बाहर ही खड़े थे। उधर पहुँचे कहाँ पर मारा है? इन्होंने कमरे में ले बैठा जाके मारा है उसे? ये नहीं उसे पता वहाँ पर हमें। मारते मैं उधर पहुंचे नहीं हूँ सर, कमरे के बाहर पहुंचा हूँ ना, तो उधर से अभी तुम कह रहे हो मैं पहुंचा हूँ, मुझे कॉल आई है, मैं वहाँ गया हूँ, अब तुम कह रहे हो मैं वहाँ पहुंचा था भाई। मैं अपना बयान तुम बदल रहे हो ना? नहीं मैं डेस्क से कॉल आई थी ना, तो मैं उधर पहुंचा, उधर गया मोटरसाइकिल पे। आगे से मलक आ रहे थे मारने के लिए कि हमें हमारा बंदा दो, तो मैं उधर से भाग गया। हम दोनों बहन भागे, घर गए। अंदर नहीं गए, इनके पास ही नहीं गए, ना इनके सलाम लिया, इनसे कोई बात नहीं इनसे की नहीं। फिर उधर से हम भाग यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम शामिल ही नहीं थे, तुम क्या करने गए थे? हम दोनों शाम मैं सर मोटरसाइकिल धवान गया सी इधर डेक सर्विस तो। उस तो पहले कार आई तो असी ऐसा कभी इकट्ठे चलने रोला बन गया। असी उत्थे आए से उत्थे असी अंदर बह गया से बाहर आंदर भी बाहर आ जाओ, असी कोई नहीं गया, असी दो सी वो काफ़ी सी। अच्छा, वो लोग ज़्यादा थे, वो कहाँ से आ गए थे? वो जब तुम ये बता रहे हो कि वो अकेला आया हुआ था वहाँ पर,
वो कहाँ से इतने सारे आ गए थे? वो उन्हें कोई किसी ने बताया, किसने बताया था? इनकी भाभी ने। जो हमारी भाभी थी उसने बताया था, उनको कॉल की थी। सही, उसके घर वालों को कॉल कर दी गई आपकी भाभी की तरफ से? हाँ, उन्होंने वो वैसे ही नज़दीक रहते सी मतलब दूसरे भी नालों नाल घर सी दूसरे मेन रोड पे। फिर असी तो चले गए सी बाद। तो जिस घर में उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था वो था इनकी भाभी का घर, यानी इनके भाई का घर था, और भाभी ने उस वक्त उसे बुलाया था या वो खुद गया था? क्या सिचुएशन बता रही है या आपकी तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है? शनाज माई का बयान है कि शनाज माई कहती है कि मेरे भाई बना हुआ था, मेरे इसके साथ कोई नजायज़ तल्लुकात नहीं थे। चूँकि मैं अकेली रहती थी और मेरा खामन लाहौर में था, वो वहाँ मजदूरी कर रहा था, उसने मुझे पैसे भेजे मेरे मोबाइल पे और मैंने इसको कॉल किया कि रियाज आएँ और मेरे मोबाइल से पैसे निकलवा के दें। मैं इतना शहर में जाती नहीं, तो मैं ये आया, ये मेरे साथ बात कर रहा था दरवाजे पे। इसी दौरान तो रियाज के साथ कोई दोस्ती थी उसके खावन की? तल्लुकात थे। अच्छा। ये उसकी बीवी बताती है कि रियाज जो है उसके खामन लियाकत का भी दोस्त था, और लियाकत ने अपने भाइयों से इन्हीं कुछ वजूहात की बिना पे फजलवा से मुंतकिल होके इधर अपना घर बना लिया था, ये नुमाराबाद में। जहाँ उसकी बीवी अकेले रह रही थी। तो इसमें इसके भाइयों को शुबा था कि ये नजायज़ तल्लुकात हैं। वो आए, उन्होंने इसके ऊपर पकड़ लिया, तशद्दुद किया, और तशद्दुद ये गैरत के नाम पे ही किया गया ना कि तू हमारी भाभी से क्या कर रहा है, सही, क्या है तेरा इसके साथ तल्लुकात। तो इस दौरान उन्होंने बंद भी कर दिया। कितने लोग थे उस वक्त तशद्दुद करने में, कितने शामिल थे? 5 से 6 आदमी हैं जो कंफर्म हो रहे हैं। सही। वारदात कोई आला तशद्दुद मिला है वहाँ से? वो इंशाल्लाह बरामदगी में देंगे। जो है सोटे भी, मुक्के भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सोटे भी इस्तेमाल किए हैं। यानी पूरी प्लानिंग से आए थे ये लोग? ये इनका था कि तशद्दुद करके हवाले पुलिस कर देंगे या आवाम को बताएंगे, लेकिन वो उसको चूँकि ज़्यादा जख्म कर बैठे और ज़्यादा अंदरूनी उसको चोटें आ गई, इसकी वजह से उसकी वजह मौत होगी। और वो सारा दिन इधर सुई गैस पे ड्यूटी करता था। हमारा ये घर है, सारा दिन हम जो उसकी रात की ड्यूटी होती थी हम इधर दिन को इकट्ठे होते थे। कोई उसके में मसला होता तो एक दूसरे को साथी बता देते हैं, यार ये मसला फलां मसला है, लेकिन आज तक उसका कोई गलत काम हमने नहीं देखा। इस तरह की कोई बात उसने कभी कोई बताई कि वो वहाँ पर गया है? क्योंकि उनके मुताबिक यही है कि उन्होंने बारहा रोका था उसे मना किया था इस बात से, उसके बावजूद भी वो दोबारा वहाँ पर आता था। उसकी कोई अगर बात होती तो किसी ना किसी को तो बताता, हम सब मिल के उसकी मिन्नत समाजी करते यार तुम इस रास्ते पे छोड़ दो उसको, लेकिन उसमें बात है ही नहीं थी। सर उन्होंने जुल्म किया हमारी आंखों के सामने। वारिस ने जो पिस्टल उठाया ना हमारे सामने, इस वजह से हम 3 आदमी थे, वो 6 आदमी थे, हम पीछे रुक गए। हमारी आंखों के सामने हमारे भाई की जान ले ली, अस्पताल में जाके दम तोड़ दिए भाई ने। जख्म कहाँ थे उसको? यार ये छाती पे उन्होंने सोटे बहुत लगाए, बहुत सोटे मारे हैं, और जो लाते हैं ना उसके मसाना ख़त्म हो चुका था। हम 2 आदमी थे, उसको सहारे लेकर रोड पे हैं। इस तरफ से गाड़ी कोई हमारे को नहीं मिली जो हमारी हेल्प करे, उस तरफ हमारे को गाड़ी मिली है, वो हमारे को क्यों नहीं कॉल किया आपने उस वक्त, क्यों नहीं बुलाई? सर हमारे तो कोई होश भी नहीं था, हम क्या करें भाई, हम आदमी को किस तरह अस्पताल ले चलें। ये एक बड़ी जेन्युइन सी बात है, जिसके घर में कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, इस तरह का मसला हो, तो गुस्से में आना एक नेचुरल सा फैक्ट है, बन जाता है। अगर इस तरह की बात होती तो चल कर आपके पास आते, तब आप उसके साथ क्या करते? रियाज के साथ? रियाज पहले नंबर तो सर हमारे को रियाज ऐसा लगता ही नहीं था। किसी टाइम ऐसी हरकत आ जाती है आदमी में, जो ऐसा आदमी हो ना जी, कभी कोई हरकत ऐसी नहीं हमने नहीं देखी। हम सुबह शाम इकट्ठे रहते हैं इधर। ये सामने सुई गैस वाली वो उनका बनाया हुआ पॉइंट, उस पर उसकी ड्यूटी थी। दिन की ड्यूटी होती, रात को घर होता था, रात की ड्यूटी होती, दिन को शाम, सारा दिन इधर इकट्ठे रहते हैं। किसी वक्त कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हमने। अगर बात की जाए 1 साल में होने वाले कत्ल के, और ख़ास तौर पर जो गैरत के नाम पर कत्ल होता है उसके वाक़यात की, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। आखिर वजूहात क्या हैं कि यहाँ पर ही इसी इलाके में ही इतने ज़्यादा इस तरह के वाक़यात क्यों रिपोर्ट होते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साले, इस हवाले से बताएँगे थोड़ा क्या वजूहात हैं। हम देखते हैं विहाड़ी, और विहाड़ी का ख़ास तौर पर थाना लुड्डन की जो हदूद है, बेतहाशा केसेस नज़र आते हैं हमें। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो इलाका है जो दरियाई पट्टी का ये इलाका कहलाता है, जिसमें तालीम का फुकदान बहुत ज़्यादा है,
और यहाँ पे चूँकि दरियाई पट्टी इलाकों के अंदर वो लोग बसते हैं जो क्रिमिनल लोग होते हैं। आप कहीं पे भी देख लें, दरियाई पट्टी के इलाकों के अंदर क्रिमिनल लोगों का यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो ये भी चूँकि इलाका वैसा ही है, दरिया सतलुज के बिल्कुल किनारे पे ये वाक़ है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें बात जो है वो सिर्फ यही आ जाती है कि हमें गैरत आ गई है, हमने इस वजह से जो है फ़लाँ बंदे का कत्ल कर दिया, फ़लाँ बंदे को जो है वो हमने गैरत पे आके कभी बहन को, कभी बीवी को, कभी इसी तरीके से दूसरे जिसको भी कत्ल किया जाता है वो गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। यही बात है, असी सारे लोग पीछे से इतने सन वो अल्लाह दी ने कॉल की थी जी, उन्हें आखे जी इस तरीके वाक़ हो गया, तुसी आ जाओ। असी जिमें पहुँचे उत्थे पहुँचे सर जी, उत्थों पुलिस गड्डी दे विच इन्हें बिठाया, अच्छा, गड्डी लैके चले गए। इन्हें आखे जी असी हुण लुड्डन पहुँच। खातून से क्या ताल्लुक था रियाज का? खतून से सर जी ऐसा सारी उम्र इकट्ठे ही रह गए हैं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं। जो कोई ऐसी चीज़ होती ना तो किसी न किसी को तो बताते। सारी उम्र इकट्ठे रह गए हैं तो कोई बात तो होगी ना, कोई ताल्लुक तो होगा। कोई फ़ोन पे बात होती थी कभी? फ़ोन पे सर जी 24 घंटे, जो अगर कोई बोर होता था सानू बुला लेंदा सी, असी इत्थे पुल ते ही बैठ के टाइम पास कर लेना सी। कोई ऐसी बात नहीं। अभी देखें कैमरा नहीं था, बंद था, अभी मुझे बता रहे थे आपके फ़ोन पे बात होती थी और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मतलब बिल्कुल चेंज। सही बात बताएंगे तो असल कहानी बता। सर जी सुनी सुनाई जी में किसी की बात होती है ना, फिर वो जिसे किसी को पता लगता है वो उसी बात कर देता है। बाकी सानू सारी उम्र सुनी सुनाई क्या बात? सुनी सुनाई सर जी जो उतना एक सानू मालूम है कि ऐसा उम्र होगी इकट्ठे गुजारना, ऐसी कोई। SHO साहब ने माई तो पूछा अपना, ये वो तस्दीक कर चुकी है भी माई शनाज, वो ये तुसी अपना पुलिस वाले पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, शनाज को उसने बुलाया भी था SHO ने। शनाज के साथ कोई ताल्लुक था किसी किस्म का? किसी किस्म का जायज़ कोई ताल्लुक नहीं है सानू, कोई जायज़ ताल्लुक नहीं जी। सानू कोई होता है बंदे के साथ, सानू पता उत्थे जा सुनो ना जी, सानू उत्थे पता लगा है भी इन शक की बिना ते मारे है। सानू तो अगे साढ़े को आवे आ माई जावे आ, ये साढ़े को लिंक होंदा उत्थे, तो सानू पता होया जी ये लिंक ही नहीं है। तो पुलिस को आके यही बयान दिया कि वो जो शख्स है उसका भाई बना हुआ था और उसके खामन को भी पता था इस बात का और तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, उसके खामन को कोई पता नहीं लगा, झूठ बोलती है वो। उसके खामन से बात हुई थी, वो आता मुझे नहीं पता, आता जाता है ना। पैसे उसके मोबाइल पे उसके पैसे नहीं भेजता। उस वक्त तुमने उस शख्स को तो मारा है, उस भाभी को फिर क्यों छोड़ दिया? भाभी भाग गई थी। हम उस कहाँ गई थी भाभी? आबादी नालों से किसी के घर में छुप गई थी, जब बस दोनों बक्की पे है ना। उसके बाद तुम उसके पीछे नहीं गए? उसके पीछे नहीं मिले तुम? सर ये तो पता नहीं केड़े घर गई है, लेकिन उधर आबादी में अमान बहुत निकल आई थी, लोग बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो सही किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने ठीक किया है? एक बंदे को मार दिया तुमने बगैर ये सोचे समझे कि उसका ताल्लुक है नहीं है, क्या ताल्लुक है, क्योंकि तुम लोग तो उस घर में भी नहीं रहते ना, अपने भाई के घर, अपनी भाभी के घर नहीं रहते, तुम अपने घर रहते हो। तुमने उसे सोच लिया, फैसला भी दे दिया और अपनी अदालत खड़ी कर दी और उसे मार दिया तुमने। सर आते जाते थे उसके घर में, अगे ठीक आते जाते थे, मोटरसाइकिल लेने गए, लेकिन आगे रात को आता था, उस दिन आया बैठा थी, जब अगे वैसे गल्लां बातें करता थे पर मैं जो मर्जी बिगाड़ना मेरा बिगाड़ लिया। उसका बयान अभी तक आपने लिया, इस हवाले से वो क्या कहता है? क्योंकि उसकी बीवी जो है शहनाज बीबी, वो तो यही कह रही है कि मेरा खावंद भी जानता था और मैं भी इसे अरसा दराज से जानती थी, बल्कि ताल्लुक़ था, दोस्ती थी मेरे खावंद की भी और मेरी भी, इस तरह का मामला था। तो यहाँ पर लियाकत का बयान लिया गया इस हवाले से? अभी हमारे पास लियाकत खुद शामिल तरतीब नहीं हुआ, हमने उसे बयान लेना है, लेकिन ये अब वो मैनेज करेगा कि मैं भाइयों की तरफ जाता हूँ, बीवी की तरफ जाता हूँ। वो अभी उसका जो बयान होगा वो कोई इतना मकबूल बयान नहीं होगा, इतना कोई उसके बयान की वज़न नहीं होगा। सही। अच्छा, आपने डाटा चेक किया, मोबाइल डाटा चेक किया, जिस तरह से वो खातून बयान दे रही है कि पैसे मंगवाए थे और पैसे जो थे वो रियाज के मोबाइल पर भेजे गए थे, क्या इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं? ये एविडेंस आया सामने कि वाकई ही इसमें सच्चाई है? उसकी हमने CDR सारे नंबरों की मंगवाई हुई है, एप्लीकेशन दी है, वो आ जाता है तो ये बात भी हमने कंफर्म करनी है इस तफ्तीश के दौरान। बात तो यह है कि जो शहनाज बीबी है जिसको शक की बुनियाद पर उसके दोस्त को या उसके आशना को जो कत्ल किया गया उसके देवरों की तरफ से,
अब वो अपने भाइयों से जुदा होके यहाँ पे अलग जगह पे आके अपना घर बसाता है ताकि यहाँ पे मैं अपने भाइयों से अलग रहूँ, अपने मामलात को अलग रखूँ। अब शहनाज का जो खामिद है जो लाहौर में काम करता है, इस फ़याज़ के साथ उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि जो बात हमें समझ आ रही है कि वो कभी कभी उसके मोबाइल पे पैसे भी भेजता था कि मेरी बीवी को पैसे पहुँचा दो। दोस्ती थी उसकी उसके साथ, लियाकत की दोस्ती थी। बिल्कुल। तो अब ये सूरत हाल सामने आती है कि एक तरफ वो भाई जो अब 4 दिन हो गए हैं, ये अगरचे इन लोगों ने, देवरों ने अपनी भाभी के शक पे जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन अभी तक वो भाई जो है वो इनके पास नहीं आया, अपने भाइयों, सगे भाइयों के पास बयान देने के लिए भी नहीं आया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमने देखा है, जो मुद्दई पार्टी है, उसके चचा हैं, उसके घर वाले हैं, वो डिनाइल में हैं। वो जो इनका ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहते, उसकी वजह क्या? उसमें जाहिर सी बात है कि चूँकि वो एक बहुत बड़ी बिरादरी यहाँ पे बैठी हुई है, लंगड़ियार बिरादरी यहाँ पे, जिनके यहाँ पे MNAs MPs भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह का वो इक़दाम या उसको कबूल करते हैं कि ये हमारा बंदा जो था वो इस तरह के के पास जाता था तो ऑब्वियसली बदनामी है। तो बदनामी के डर से वो इस चीज़ को छुपा रहे होंगे, लेकिन हकीकत में चूँकि उस बंदे का, फ़याज़ का, इसके शहनाज के पास आना जाना था। फिलहाल हमने ये देखी कि शहनाज बीबी ने भी उस वक्त अपनी जान बचाई है इन लोगों से, अदरवाइज़ तो उसके ऊपर भी अटैक हो जाता तो उसे भी कत्ल किया जा सकता था अपने देवरों की तरफ से। बिल्कुल ये सूरत हाल थी कि शहनाज बीबी ने एक घर में छुप के जो है वो अपनी जान बचाई है और पुलिस पे जो है वो कॉल करके बतलाया, बल्कि जो फ़याज़ के जो लवाहिकीन थे उनको भी बुलवाया कि आपके बंदे को यहाँ पे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वो उसे मारना चाहते हैं। तो वो लोग एक अच्छी खासी तादाद में वो लोग आए हैं, तब जाके पुलिस भी आई है। पुलिस को इन लोगों ने कॉल की अपनी जान बचाने के लिए कि हमारे ऊपर कुछ लोग हमलावर हो। थे उस वक्त कहाँ थे? उसके चेस्ट पे निशान है, चेस्ट पे वाज़ा निशान है, उसको चेस्ट दबी हुई है अंदर को, उसके फोरहेड पे निशान आता है, उसकी कमर पे, बैक पे, हिप एरिया पे निशान आता है। तो ये उसको अच्छी तरह तशद्दुद करते रहे हैं। इसी वजह मारा किस चीज़ से किया था? मारा अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो डंडे सोटे का इस्तेमाल है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल है। बाकी मज़ीद जो है जो मदई हैं वो कहते हैं कि पिस्टल भी हमने देखा है। इस चीज़ को भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो मुद्दई पार्टी है वो भी वहाँ पर पहुँची थी उस वक्त, मौके पर पहुँच गई, उसको इतला देने वाला कौन था, वो कैसे पहुँचे थे और उनको भी पता था कि इसका कोई ताल्लुक़ है इस खातून के साथ? अच्छा, बिल्कुल जी, उस मदई पार्टी को पता था कि अभी तक जो मुझे पता लगा कि ये जो रियाज लंगड़ियाल था मकतूल, ये उधर जाता है, ऐसे पता था। और उनको इतला कैसे मिली कि उस औरत ने ही उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि औरत सेटिस्फाइड थी अपने रिलेशन पे, उसे पता था मेरे हस्बैंड को भी पता है, तो उसने फ़ौरन पे फ़ोन किया लंगड़ियाल जो बैठे हैं चक 575 में कि भाई तुम लोगों का बंदा इन्होंने आके पकड़ लिया। अब देखें ना, इनका तो उधर कोई ताल्लुक़ बनता नहीं कानूनी तौर पे। वो एक अलहदा घर जो है, इसका भाई अलहदा घर में उसने अपनी बीवी को रखा हुआ है, ये वहाँ जा रहे हैं, फिर बंदे को पकड़ें और फिर इस तरह। अगर इतना मसला था जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये सच्चे थे, तो इनका अपना बड़ा भाई है वो क्यों नहीं आया, वो परसू करने क्यों नहीं आया, इनको सपोर्ट करने क्यों नहीं आया? ये अभी तक वो नहीं आया। अभी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इनका बड़ा भाई मेरे सामने नहीं आया, उसने अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मतलब कि ये उनके इन चारों की वहाँ पे उसके साथ दोस्ती हो उसके खावंद की, इसलिए वो कहता हो कि जिस तरह से उस खातून ने बयान दिया है कि पैसे वो भेजता था तो उसके नंबर पे भेजता था, इसमें कोई हकीकत नज़र आती है? इसमें भी इसको भी हम चेक करेंगे, उसका मोबाइल डाटा चेक करेंगे, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। दूसरा ये कि देखें ना, जो 1 जुर्म तो उन्होंने क्लियर किया है कि इन्होंने जाके वहाँ कानून को अपने हाथ में लिया, उसकी इन्हें सज़ा मिलेगी। अगर ये मामला था, अगर तुम सही थे तो भाई तुम्हारा क्यों नहीं आया और भाभी ने तुम्हारे खिलाफ क्यों बयान दिया? भाई आया बता घर। अच्छा, आया नहीं, परसू करने तो नहीं आया? सर भाई आया बता, कल पता चला भाई आ गया इधर। अच्छा, तो भाभी ने तो वैसे बयान देता, झूठा बयान देता। भाभी ने झूठा दिया है, भाई आया है, लेकिन भाई अब कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर आए हुए? 3-4 दिन, 4 दिन हो गए। 4 दिन से तुम्हारे पास तो नहीं आया कि तुम्हें आता, कहता कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ? सर पता नहीं, ये तो उससे पूछना चाहिए ना, लेकिन उसके इल्ज़ाम इसका मतलब है कि उसे भी पता था कि जाहिद का जो ताल्लुक़ है, या शायद उसी का इनका जो भाई है जाहिद का उसी के साथ ताल्लुक़ था, लेकिन इन्होंने इस शक की बुनियाद पर उस बंदे की जान ले ली है
जो कि उस वक्त वहाँ पर आया था इनकी भाभी को मिलने के लिए, उस घर में आया था। इन्हें जैसे पता चला है इन्होंने अटैक किया है और मिलकर उसे इतना तशद्दुद का निशाना बनाया है कि उसकी मौत वाकई। इनका इरादा था उसे भी मारने का। ऐसे लग रहा है कि शनाज को भी ये मार देते। वो बताती कि मैं फ़ौरन वहाँ से भाग गई, भाग कर मैं वहाँ रोड पे आ गई, वहाँ मैंने 155 की कॉल उसी ने की। अगर यहाँ वो रास्ते उधर ही पकड़ी जाती, कमरे में भाग ना सकती, तो ये इसको भी उतना ही तशद्दुद करते जैसे उसकी मौत वाक़ होगी। सही, दोनों को ही मार दिया जाता। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ अहम पॉइंट्स हैं। बात यही है और सवालात यही हैं कि अगर वो खातून जो शहनाज है, अगर उसका ताल्लुक़ था तो उसका खावंद को यहाँ होना चाहिए था। वो थाने क्यों नहीं आया? उसने अब तक अपने भाइयों का साथ क्यों नहीं दिया और अपनी बीवी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं गया? वो यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से जब से वाक़या हुआ है उसके बाद वो आया ही नहीं है यहाँ पर। सूरत हाल ये है। और जबकि जो बयान है उस खातून का, शहनाज बीबी का, वो ये बयान देती है कि उसके ताल्लुकात थे, ना सिर्फ उसके ताल्लुकात बल्कि जो उसका खावंद है उसके साथ भी रियाज के ताल्लुकात थे। और उन्हीं की वजह से, जैसे कि SHO साहब ने अभी मुझे बताया, ये भी बड़ी अहम पॉइंट है कि उन्हीं ताल्लुकात की ही वजह से वो शख्स लियाकत अपना आबाई घर छोड़कर यहाँ पर आया था ताकि वो अपने भाइयों से अलहदा रह सके और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बच सके।